हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको इधर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोज है दोस्तों, दोनों को स्टडी कर लेना। नोटिफिकेशन के इशू के चलते वो आप तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, लिंक दोनों वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारी चीज़ों को कवर करने तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी चर्चा हम लोग को देखने को मिल चुकी है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोप के बीच में बहुत बड़ी ट्रेड डील हो सकती है और हर कोई अपने अपने डिमांड सामने रख रहा है। तो इसी के बीच में आपको पता ही है, एक पर्टिकुलर सेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठा सकता है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल की अगर बात कर ले, गारमेंट्स की बात कर ले, तो अमेरिका काफ़ी बड़ा मार्केट अब था ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज टैरिफ के बाद उस पर्टिकुलर सेक्टर की हालत काफ़ी ख़राब रहती हुई देखने को मिली है। फिलहाल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज के दिन ट्राइडेंट जैसी कंपनी भागते हुए देखने को मिली। बट सिर्फ ट्राइडेंट नहीं, तमाम यहाँ पे टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनियाँ, फैब्रिक से जुड़ी हुई कंपनियाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इस सेगमेंट से जुड़ी है, उनमें हम लोग को काफ़ी अच्छा डिसेंट तेज़ी देखने को यहाँ पे मिला था। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया एंड यूरोप के बीच में अगर ट्रेड डील अगर साइन यहाँ पे हुई तो टेक्सटाइल सेगमेंट यूरोप में बहुत ही अच्छे मात्रा में यहाँ पे ओपन यहाँ पे हो सकता है। एंड इसी होप के चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी तेज़ी आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो Q3 के रिजल्ट चल रहे हैं, आपको पता ही है। आज के दिन की बात करें, बहुत सारे कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं, बट कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जिनके नंबर का इंतजार हर कोई करता है। इंडिगो, इंटर ग्लोब एविएशन, इन्होंने जो रायता यहाँ पे दिसंबर मंथ में फैलाया था, हर किसी को याद ही होगा किस प्रकार से फ्लाइट्स हम लोग को ज़मीन पे इनके चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी, उड़ ही नहीं रही थी। सरकार के रूल्स को इन्होंने फॉलो ही नहीं किया था। एंड जो कैओस मचा था वो तो पूरा, मतलब हर न्यूज़ चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था। तो इंडिगो के नंबर का इंतज़ार, प्रतीक्षा हर कोई यहाँ पे कर रहा था। तो लेट्स सी इंडिगो के नंबर कैसे देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर, सितंबर, दिसंबर, ये मतलब सीक्वेंस तो ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, जो ये दिसंबर क्वार्टर होता है ना, वो इंडिगो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वार्टर होता है। क्यों? फेस्टिवल टाइप बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स हम लोगों को, मतलब लोग इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल जाते हैं। डिमांड एकदम पीक पर रहती है एंड ऐसे वक्त में वो अपने टिकटों के दाम भी बढ़ा देते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। सितंबर क्वार्टर थोड़ा ठीक ठाक रहता है। दिसंबर इनका कमाई का क्वार्टर रहता है। तो लेट्स सी यहाँ पे टोटल इनकम देख लेते हैं कितना है, 2,45,406। सितंबर में 1,95,000 था और एक साल पहले 2,29,928। आप देख सकते हैं 2,29,000, 2,45,000 है, 1,95,000, 2,45,000 है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग को डिसेंट ही देखने को यहाँ पे मिला है, इंक्लूडिंग अदर इनकम। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इतना जो कैओस यहाँ पे मचा हुआ था, स्टिल रेवेन्यू की अगर बात कर ले तो इतना मतलब कुछ ख़राब परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है स्टिल। मतलब देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो खर्चे रहते हैं। तो खर्चों में अगर आप देखोगे 2,24,000, 2,20,000, 2,04,000। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। प्रॉफिट तो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा 21,000 का प्रॉफिट। लास्ट टाइम तो लॉस था 24,000 का, और उसके पहले एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 25,000 का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट तो आप देख सकते हैं 25 का 21 एक्सपेक्टेड था, गिरेगा ही गिरेगा। देन उसके बाद बहुत बड़ा एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। कौन सा? वही नए लेबर कोड्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इस चीज़ के चलते इंडिगो को भी लगभग 15,500 के आसपास का एडजस्टमेंट करना यहाँ पे पड़ा है। तो इस एडजस्टमेंट के चलते क्या होगा, प्रॉफिट एकदम ड्रास्टिकली नीचे यहाँ पे आएगा। एंड यही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। जो फाइनल प्रॉफिट टैक्स सब कुछ देने के बाद कितना देखने को मिल रहा है, 5,491। जो 3 महीने पहले तो कंपनी घाटे में थी, 25,821 आप देख सकते हैं माइनस में है। बट दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं कंपनी 24,488, मतलब 25,000 के आसपास कमाई करती थी, वो 25 का कितना हो गया है, 5, 5.5 के आसपास की कमाई देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ा डैमेज दिसंबर में हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। एंड हम कह सकते हैं वो जो एक्सेप्शनल आइटम है, इस चीज़ के चलते ही ज़्यादा लॉस हम लोग को, लॉस मतलब प्रॉफिट कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अब जिस प्रकार से प्रॉफिट रहेगा, ईपीएस भी उसी रेंज में रहेगा, 14.22 का ईपीएस। लास्ट टाइम तो माइनस में था, तो कंपैरिजन का कोई सेंस है ही नहीं। एंड एक साल पहले ये +63 था, जो अब +14 देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो देखा गया तो इंडिगो की हालत यहाँ पे खराबी देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी, ये तो ऑलरेडी नोन चीज़ थी। एंड वैसे कुछ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। बाजार एकदम ओवर रिएक्ट कब करता है, जब कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ यहाँ पे हो जाती है, तभी जाके वो ओवर रिएक्शन देखने को मिल जाता है। लेट्स सी बाजार अब इंडिगो के इस नंबर को देखकर किस प्रकार का रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो कल्याण ज्वेलर्स आज के दिन भी पिटाई कुटाई इनकी होते हुए देखने को मिल रही है। अगेन कोई यहाँ पे रीजन नहीं, आप एक ही से कह सकते हो कि कोई तो बड़ा प्लेयर अपना माल लगातार बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगातार गिरावट जारी है और कंपनी के नंबर आने के लिए भी काफ़ी टाइम है। सो देख लेंगे भाई कंपनी के नंबर कैसे निकल कर यहाँ पे आते हैं। उसके पहले बहुत ही भारी मात्रा में बिकवाली कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। वारी एनर्जीज की बात करेंगे दोस्तों तो वारी एनर्जी आज के दिन फोकस में था, बिकॉज कल के दिन हमने देखा था इनके प्रॉफिट डबल हुए थे। 100% मतलब डबल, 116% कुछ तो गए थे। एंड उसमें भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, देखिए शेयर तो 10% यहाँ पे भाग गया, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी आपको याद होगा, अमेरिका से रिलेटेड जो कस्टम को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो उसको लेकर वारी एनर्जीज ने ऑलरेडी मोटा मोटी 295 करोड़ का प्रोविजन करके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी चीज़ों को साइड में करके रखा हुआ है। फिर भी उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो कमाल का देखने को मिला। मतलब भविष्य में अगर मान लो कब ऐसी खबर निकल कर आई कि जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, आपको याद ही होगा सोलार से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे चलती है लेबलिंग को लेकर, सो अगर ये इनको पेनल्टी भी देनी यहाँ पे पड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे वो कंफर्टेबली आप ये पेनल्टी यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके फाइनेंशियल्स में वो सारी चीज़ें इसी क्वार्टर में उन्होंने क्या करके रखी, ऐड करके रखी है। पर मान लो सर अगर यहाँ पे वो अगर बाइज्जत बरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला, तो और भी अच्छी बात है। ये 295 करोड़ के आसपास का जो एडजस्टमेंट है वो अगले टाइम और ऐड हो जाएगा, सो प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो प्रोविजन करके रखा है कि अगर कल कुछ हुआ तो भाई दे देंगे, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो PW फिजिक्स वाला की अगर बात कर ले, IPO यहाँ पे आया था, ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला था, उसके बाद वापस नीचे आया था। एंड आज के दिन एकदम 16-17% की जोरदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिले, बहुत बड़ा माल यहाँ पे उठाया जा चुका है। तो ये चीज़ें बाजार में चलती रहती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, काफ़ी लोगों के सवाल आते रहते, तो इनको मैं हमेशा बहुत बार बता चुका हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ आपको कोई ना कोई खबर यहाँ पे मिलेगी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि खबर कुछ दिनों के बाद भी निकल कर आती है। तो इसको भी आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, अगर कोई खबर होगी तो एक्सचेंज के ऊपर या फिर कंपनी के ऑफिशियल साइट के ऊपर, या फिर कुछ भी नहीं तो आपको गूगल के ऊपर अनऑफिशियली खबर तो यहाँ पे मिल ही जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो भाई किसी ने तो बड़ा माल यहाँ पे उठाया है, हो सकता है भाई कुछ दिनों के बाद यहाँ पे हम लोग को खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो 1 फरवरी, यस 1 फरवरी की बात कर ले। वैसे तो देखा गया ये 2-3 दिन पहले की हम लोग को ये अपडेट आते हुए देखने को मिला था, बट फिर भी जो लोग पूछ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा 1 फरवरी को क्या है, बजट रहता है। एंड इस वक्त का बजट आप सभी लोगों को पता ही है, 1 फरवरी 2026 कब आ रहा है, संडे, यहाँ पे रविवार को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या बाजार खुलेगा? तो यस दोस्तों, BSE एंड NSE स्टॉक एक्सचेंज टू रिमेन ओपन ऑन संडे 1 फरवरी बिकॉज ऑफ यूनियन बजट 2026 का सेशन। सो शेयर मार्केट में अगर देखा गया दोस्तों तो खास करके 2 ऐसे इवेंट होते हैं, चाहे वो संडे के दिन भी क्यों ना आ जाए, मार्केट खोल दिया जाएगा। उसमें से एक ये बजट रहता है, तब तो मार्केट पूरा खुलेगा। मतलब नॉर्मल कैसा चलता है, प्री ओपन पकड़कर सब कुछ 9 बजे 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पूरा चलेगा। और दूसरा कौन सा पॉइंट होता है, मुहूर्त ट्रेडिंग। बट मुहूर्त ट्रेडिंग में तो वो 1 घंटा चलता है। बट ये 1-2 ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों, सालाना हमेशा आती है। अगर वो संडे के दिन आई तो बाजार यहाँ पे खोला जाता है। और आप देख सकते हो दोस्तों संडे के दिन भी मार्केट ओपन यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड एंड सिल्वर, यस गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत बड़ा खेला चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर खेला मतलब ETF के फॉर्म में अगर बात कर ले, काफ़ी लोग ETF के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा माध्यम है। सो गोल्ड ETF आज के दिन धड़ाम करके गिरते हुए देखने को मिल गया, आज आपने देखा ही होगा। बट मज़ेदार बात यह है कि ग्लोबल लेवल पे गोल्ड के दाम एकदम स्टेबल है, उस प्रकार से कोई ऐसा जोरदार गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है जैसे कि हमारे इधर ETF में गिरावट देखने को मिल रही है। सेम पिक्चर सिल्वर के ETF में भी देखने को मिल गई। सिल्वर ETF एकदम ऊपर से 7-8% तक कोलैप्स होते हुए देखने को मिल गए। सो क्या इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिल्वर के भाव इतने ज़ोरदार नीचे आए हैं? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नॉर्मल 93 के आसपास ही हम लोग को सिल्वर का भाव चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे कि आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो एकदम ज़ोरदार आते हुए देखने को मिल चुका है। इस चीज़ के चलते काफ़ी प्राइस डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और ये चीज़ होती है यूजुअली हम लोगों ने देखा है, जो चीज़ भागती है उसके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं एंड फिर वो इस प्रकार के डिफरेंसेस भी क्रिएट यहाँ पे करवा देते हैं। प्लस कल के दिन भी आपको याद होगा मैंने एक सिल्वर को लेकर एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी की अगर बात करें, उन्होंने ये भी बताया था कि अगर आप सिल्वर में निवेश करते हो तो चीन के ऊपर आपको अच्छा खासा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि
और डिजिटली जो सिल्वर खरीदते हैं, पेपर टाइप पे जो सिल्वर खरीदते हैं और जो फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं, इस चीज़ के चलते आने वाले समय में भी बहुत कुछ आप लोगों को मिसमैचेस देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड आपको पता ही है कि सिल्वर का जो सप्लाई है वो काफ़ी लिमिटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते काफ़ी कुछ हलचले कमोडिटी बाजार में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जो भी कुछ कर रहे हो भाई, सोच समझ कर करो। अननेसेसरली फोमो के चलते कोई भी डिसीजन मत लो। बट यूजुअली क्या होता है, लोग फोमो के ही शिकार होते हैं, जो भाग रहा है चलो वही खरीद लेंगे। अच्छा, अब ये छोड़ दिया, मतलब मान लो कल कुछ XYZ चीज़ भाग रही है तो सिल्वर गोल्ड बेच देंगे, वो XYZ चीज़ खरीद लेंगे। मार्केट ऐसे लोगों को लिटरली बर्बाद करके छोड़ देता है। जो सच है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो लॉजिकली जाता है, जो चीज़ों को पढ़ता है कि क्यों तेज़ी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, क्या ये तेज़ी जो है वो क्या टिकाऊ है या नहीं है, या फिर बस एक आर्टिफिशियल तेज़ी देखने को मिले जो बबल बन के बाद में फटेगी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। इतना सिंपल नहीं है मार्केट कि बस जो भाग रहा है उसमें पैसे लगा दो, फिर आप किधर भी चले जाओ, इक्विटी में चले जाओ, गोल्ड सिल्वर में चले जाओ, रियल इस्टेट में जाओ, क्रिप्टो में जाओ, बॉन्ड्स में जाओ, आप लॉस ही करोगे। और ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जितना हो सके अच्छे से स्टडी करना, अननेसेसरली कोई स्टंट नहीं करने होते। अगर आपको समझ में नहीं आता है, छोटी क्वांटिटी, मैंने काफ़ी बार आपको बताया SQSA फॉर्मूला होता है, स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट से आपने सीखना होता है। आप बिना सीखे करोगे आपको नुकसान होगा, ठीक है। सो नुकसान ही करना है तो छोटा क्वांटिटी से करो ना, एक क्वांटिटी लेकर करो तो आपको जाके चीज़ें सीखने आएगी। भाई आप बड़े बड़े दाव लगा रहे हो, लिटरली आप मटका खेल रहे हो। सो ठीक है, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।